चलो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद जो है यमुनानगर के अंदर डॉग्स के लिए जो है एक अभियान चलाया गया है। वी वांट जस्टिस फॉर आवर कम्युनिटी डॉग्स। जी किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक नोटिस जारी किया है डॉग्स को लेकर, उसको लेकर यमुनानगर के अंदर जो है डॉग्स लवर ने एक मुहिम चलाई है। क्या कुछ पूरा मामला है वो जानने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मैम आप बताएंगे क्या कुछ ये प्रोटेस्ट है डॉग्स को लेकर, क्या गाइडलाइंस जारी किया सुप्रीम कोर्ट? हम सब यहाँ बेजुबानों की आवाज़ बनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अगस्त 11 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट जारी वो किया था, एक वर्डिक्ट दिया था कि जितनी भी दिल्ली एनसीआर के स्ट्रे डॉग्स हैं उन सबको आप उठा के शेल्टर्स में शिफ्ट कर दो विदिन 8 वीक्स, जो कि क्लियरली गलत है। आप उनसे उनकी आज़ादी नहीं छीन सकते। अभी 2 दिन पहले हमने आज़ादी दिवस मनाया है और अब हम उनसे, उन बेजुबानों से उनकी आज़ादी छीन रहे हैं। इस धरती पे रहने का सबसे बेसिक अधिकार जो है वो आज़ादी ही है। बिन बात की जेल दी जा रही है उन बेजुबानों को, बेगुनाह को बिन बात की सजा दी जा रही है। तो ये किस लिए दिया गया वर्डिक्ट, क्या लगता है? क्योंकि लगातार हादसे होते हैं स्ट्रे डॉग्स की वजह से, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर देखिए ऐसा है सर, ये गलत फैक्ट्स और गलत नंबर। हमारे साथ डॉग लवर भी है, मैम हैं जो लंबे समय से यमुनानगर, आपने हमारी वीडियोस में भी देखा है कि कैसे जो स्ट्रीट डॉग्स के साथ हादसे हो जाते हैं या कोई भी कुछ भी हो, आधी रात को भी मैम खड़े होते हैं। मैम आपके लिए तो बहुत दुख की खबर होगी, क्या कुछ कहेंगे? सर बिल्कुल बहुत दुख की खबर है, बिकॉज ह्यूमैनिटी डाइड। इट इज़ बेसिक ह्यूमैनिटी टू टेक केयर ऑफ योर स्ट्रीट डॉग्स। आपको अपने आसपास के पशुओं की रक्षा करना, ये हमारे श्रीमान पीएम मोदी जी ने कोविड में खुद कहा था और आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जीवों पे दया करें। वेयरएज आज हम उनको मारने पे तुले हैं, वो भी एक गलत आंकड़ों के बेसिस पे। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है वो एक सुओ मोटो केस है जिसमें किसी ने कंप्लेंट नहीं की। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपने आप बिना किसी हियरिंग के, बिना किसी फैक्ट्स के ये जजमेंट सुना दी है। देयर आर स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज नॉट अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। ऑन विच बेसिस दे आर टेलिंग कि सबको रेबीज हो रहा है? किधर हो रहा है सबको रेबीज? हमें तो नहीं हो रहा। हम तो मैं तो उनके मुंह में हाथ देती हूँ, मुझे तो नहीं हुआ रेबीज। एंड बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम एंटी रेबीज लगवाएं। कुत्ते आगे हमें एंटी रेबीज नहीं लगाएंगे। हम वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। करोड़ों का पैसा आता है। 2001 से ऑलमोस्ट 25 साल हो गए। 5 कंट्रीज ने ये सेम थ्योरी अपनाई थी वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन की। बाकी 4 कंट्रीज उस पे चल के आज स्ट्रे फ्री हो गई। हमारी कंट्री नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ जितना करोड़ों का फंड आता है वो ग्राउंड लेवल पे उन पे खर्च ही नहीं होता। और जितने लोग आप देख रहे हैं ना यहाँ पे जो खाना खिलाते हैं वो अपने पैसे से एंटी रेबीज लगवाते हैं। स्टरलाइजेशन भी अपनी पॉकेट से करवाते हैं, गवर्नमेंट ने कोई स्टरलाइजेशन नहीं करवाया। आपने पिछले 10 साल में किस निगम के बंदे को सड़क पे एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाते हुए देखा है? कौन सी ड्राइव उनकी तरफ से देखी है? आज जब अपनी गलती पे पर्दा डालने का टाइम आया है तो वो उन बेजुबानों पे डाल रहे हैं। नसबंदी के फंड्स आए थे वो भी सरकार लगता है सर 42 करोड़ रुपया यमुनानगर गोलमाल, सब गोलमाल, सब गोलमाल। का भी स्टरलाइजेशन नहीं हुआ। सब सारे जो एनिमल लवर हैं वो अपनी जेब पर। मैडम पहले गायों के लिए सब डॉग्स की स्टेरलाइजेशन हम नॉर्मल सिटीजन्स करा रहे हैं। दीज आर नॉट करवा रहे। जो ये नगर निगम का काम है, जो चरेआम पल्ला झाड़ती है, तो हमारा तो काम ही नहीं है। ये एनसीआर में कह रहे हैं 3 लाख कुत्तों को 8 हफ्ते में उठा लो। 25 साल में इनसे कुछ हजार कुत्तों की नसबंदी नहीं हुई। ये 8 हफ्ते में 3 लाख कुत्तों के लिए शेल्टर बना के शेल्टर की, ये शेल्टर की बात करते हैं कि हम शेल्टर प्रोवाइड करें। अरे भैया शेल्टर की जगह तो दिखाओ, कहाँ है जगह? एक चीज मैं बताना चाहूंगा, गौरक्षा को लेकर बताएगा, लेकिन सड़क पर गौरक्षा किस तरीके से चोटें वो खाती हैं तो उनके लिए तो आज तक हो नहीं पाया। डॉग्स के लिए नया कानून। हम एनिमल लवर हैं, हम डॉग लवर नहीं, हम एनिमल लवर हैं। हम गौ, ये सरकार गौ रक्षा की बात करती है, ठीक है, और फंड रिलीज करती है गौशाला को। कहाँ जाता है पैसा? फिर भी गौ सड़क पे, फिर भी सड़क पे जो इतने रेप हो रहे हैं उनकी तरफ तो देख नहीं रहे हैं। मासूम कुत्तों को कह रहे हैं, आज तक तो कुत्ते भी सेफ नहीं है। स्टेरलाइज करवाना हाल है। यमुनानगर जगाधरी में एक गौशाला है, एक गौशाला है। आप वहाँ पे गौओं की हालत देखिए, आपको तरस आ जाएगा देख के।
अभी दिल्ली में डॉग्स का रेप हुआ है, ये सब कुछ चलते हैं ना। दिल्ली में डॉग का रेप हुआ है, जिस बंदे ने करा उसको तो मीडिया ने दिखाया नहीं, बस ये दिखा लिया कि कुत्ते काट रहे हैं लोगों को, लोग कैसे मारते हैं कुत्तों को दिखाया, आज तक ये नहीं दिखाया होगा। इंसान क्या कर रहा है कुत्तों के साथ, ये दिखाओ। उस पे जो क्रूअल्टी हो रही है वो तो दिखा ही नहीं रहा, मीडिया डॉग्स को मार रहे हैं डंडों के साथ। जब से इंसान पैदा हुआ ना, कुत्ता उसके साथ था, लेकिन आज वो अलग क्यों? आज अलग क्यों? जब से इंसान पैदा हुआ तब से कुत्ते साथ रहते हैं ना। आज ये सरकार आई है तो अलग कर देगी, कैसे अलग हो जाएंगे वो? तो चाहेंगे इस पे बदलाव होना चाहिए, नहीं बदलाव होना चाहिए? ये सरकार सनातन धर्म की बात करती है, ठीक है। काल भैरव जी, ठीक है, जहाँ पर मोदी जी अभी दर्शन करके आए थे, काशी विश्वनाथ काल भैरव जी, जहाँ पर श्वानों को इतना प्यार दिया जाता है और वो उनकी सवारी है। आप देखिए ना किस बात का आप जो है बमंडर कर रहे हैं, पखंड कर रहे हैं, सरासर पखंड कि हम सनातन धर्म के रक्षक हैं। किस तरह से आप रक्षक हैं? पशुपतिनाथ जो कि सारे पशुओं के देवता है, आप एक तरफ तो उनकी पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के बच्चों को मार रहे हैं। युधिष्ठिर को भी स्वर्ग तक कुत्ता ही लेके गया था, भगवान का पहला रूप जो नाम ने देखा वो भी कुत्ते में ही देखा था। और आज सिर्फ वो बोल नहीं सकता, एक रेपिस्ट को जिसने अभी बाहर निकल के उसी लड़की को गोली मार दी, कौन जिम्मेवार है इसका? वो इंसान। कोरोना के टाइम पे मोदी जी का खुद का इंटरव्यू है, आप चेक कर लेना। उन्होंने ये बात बोली थी कि कोरोना वायरस के कारण ना आसपास जो पशु है ना उनको भी खाना खिलाओ, उनको भी दो, डॉग्स को भी दो। अब कहाँ है नरेंद्र मोदी जी? अब जो कुत्तों पे इतना अत्याचार हो रहा है। बीजेपी ने हमसे वोट हिंदू और हिंदुत्व के नाम पे लिए। अगर उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व के नाम पे लिए तो फिर आप हिंदुत्व और हिंदुइज्म के खिलाफ क्यों कर जा रहे हैं? तो इसमें मैम बदलाव होना चाहिए, इन कानूनों में बिल्कुल सर, बिल्कुल। कि बहुत बड़ा अभियान, जी हाँ, बहुत बड़ा अभियान जो है इस वक्त तो देख सकते हैं यमुनानगर दशहरा ग्राउंड पर डॉग्स को लेकर जो है, उनके राइट्स को लेकर जो है एक बड़ी संख्या में डॉग लवर्स, एनिमल लवर्स जो है इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है कहीं ना कहीं उसमें बदलाव होना चाहिए और इन लोगों की जो है मदद हो सके। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। उनकी रक्षा करनी होगी, उनकी रक्षा